वैसे जर्नी इतनी जल्दी तो नहीं है, 45 दिन मतलब वहाँ पे एक इंसान के लिए जी। और वो भी उन जानवरों के बीच में निकालना, मतलब इंसान तो वहाँ रहता ही नहीं है। मैंने तो उसका नाम भी रखा था कि वीआईपी जेल में आप हो अभी। तो आपको लगता है शिव ने उनको वाकई में उकसाया था? हाँ हाँ, सच में उकसाया था, क्योंकि गौतम सौंदर्या को काफ़ी चीज़ें बोलता है, फिर वो वापस बोलती है, मतलब प्यार में झगड़ा चलता रहता है, तो कहीं ना कहीं उनमें प्यार है। अब सपना तो सब लेके गए हैं वहाँ पे, पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका ही जीतने वाली है। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट लाइव पर। आज हमारे साथ हैं तस्लीमा बानो उर्फ गोरी नगोरी उर्फ राजस्थान और हरियाणा की शकीरा। पूरे इंडिया की भी बन चुकी हूँ, क्योंकि सलमान मामू ने बोला था कि अब आप जाओगे और हरियाणा में खूब डांस करोगे, और हरियाणवी शकीरा पूरे इंडिया में छा चुकी है, तो थैंक यू। तो मेरा आपसे पहला सवाल आपके नाम से ही है जी। तस्लीमा बानो से गोरी नगोरी का सफर बड़ा खतरनाक और मज़ेदार रहा, क्योंकि वो बोलते ना कि एक मैं मुस्लिम परिवार से हूँ, तो कहीं ना कहीं बोलते ना समाज और परिवार इन चीज़ों को थोड़ा गलत तरीके से लेते थे, तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सपोर्ट किया और काफ़ी मुश्किलों के बाद मतलब धीरे धीरे ऊंचाइयों पे आते गए और मतलब घर वालों का सपोर्ट फिर लास्ट में मिलने लगा, और उसके बाद फिर आप देख ही रहे हो बिग बॉस में। तो जब आपको था कि मैं डांसर बनना चाहती हूँ, ये आपने जाकर बोला अम्मी और अब्बा को, क्या रिएक्शन था? और वो ऐसा मतलब कि ये अपने में नहीं करते ये सब चीज़ें, थोड़ा तू ध्यान रख, मतलब वो होता है कि एक परिवार से, क्योंकि जब मैं करूँगी तो मेरी पूरी परिवार को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से तो हाँ था ही नहीं। फिर वो बोलते ना एक जिद और एक जुनून, तो वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि डांसर ही बनना है, तो उनसे भी थोड़ी झगड़े हुए, थोड़ी फाइट हुई, फिर आखिर में वो भी मान ही गए। ये हुआ। तो धीरे धीरे फिर उनका सपोर्ट आपको हाँ, मिलने लगा। फिर मिलने लग गया। बिग बॉस के घर में आप गई, लेकिन आपने सोचा था इतनी जल्दी मेरी ये जर्नी खत्म हो जाएगी? वैसे जर्नी इतनी जल्दी तो नहीं है, 45 दिन मतलब वहाँ पे एक इंसान के लिए जी। और वो भी उन जानवरों के बीच में निकालना, मतलब इंसान तो वहाँ रहता ही नहीं। अगर इंसान अगर घर उस घर में जाता है ना, तो जो इंसान अच्छा भी होता है ना, तो एक बार फिर वो भी वहाँ पे मतलब बुरा बन जाता है। आप सोच सकते हो कि मतलब वहाँ 45 दिन, मतलब एक वो बोलते हैं ना, मैंने तो उसका नाम भी रखा था कि वीआईपी जेल में आप हो अभी। वीआईपी जेल में। हाँ, जहाँ पे सब कुछ है और पर आपको खाना टाइम पे नहीं मिल पाएगा। हाँ। और आपको राशन मतलब कुछ कुछ चीज़ें मिलेगी, और कुछ मतलब जो वो होता है ना रूम में जो टास्क होते हैं, तो कुछ वो चीज़ें रख लेते थे, उसमें बहुत मुश्किलें भी आती थी, पर मज़ा आया काफ़ी। आपको लगता है अर्चना गौतम का जो शिव के साथ झगड़ा हुआ, पहले वो कहा गया कि शिव ने उनको उकसाया, जी। तो आपको लगता है शिव ने उनको वाकई में उकसाया था? हाँ हाँ, सच में उकसाया था, क्योंकि जब शाम को मैं चाय बना रही थी बिग बॉस के घर में, तो अर्चना मेरे पास ही बैठी थी और बोल रही थी, वो मुझसे ही इन बातों के लिए वो मतलब बोल रही थी कि यार वो मेरे को ऐसे पर्सनली छेड़ता रहता है, मेरे दीदी का नाम लेता है, ये वो, मतलब जो वो जिनको वो मानती है, तो उनके लिए। फिर जैसे ही वहाँ शिव का आना हो गया, तो शिव को उसने साफ मना किया था कि तू मुझे उनका नाम लेके मत छेड़ा कर, मैं तेरे को 1000 बार मना कर चुकी हूँ, आजकल मैं भी तेरे को ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ। तो वो शिव ने यही बोला था कि तू पहले बोलती थी, तो जब तेरे को अच्छा लगता था, अब मेरी बारी, अब मैं भी बोलूँगा। तो मतलब इस टाइप की उनकी बहस हुई, फिर उसमें उसके बाद भी उनका छोटा मोटा झगड़ा हो ही गया था। फिर रात को मुद्दा उठा था टीशू का। हाँ। तो टीशू से लेके वो जंग मतलब कहाँ तक पहुँच गई थी, ये सबको पता है कि टीशू से वो जंग मतलब उनके, हाँ, वो मतलब वो बार बार उसको उंगली करे जा रहा, और उसने पहले ही मना किया था। उसको पता था शिव को कि ये इसका मतलब ट्रिगर पॉइंट। हाँ, ट्रिगर पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं वो जानबूझ के ही कर रहा था। और अगर आपको कोई गला खींचने के लिए आएगा या दबाने के लिए आएगा, तो आप धक्का तो दोगे ना। हाँ। उसने कुछ भी नहीं किया था, तो हाँ, ये उसकी जी। सोची साजी, वो बोलते हैं ना, साजिश ही थी। हाँ, जैसा कि सलमान खान ने भी हाँ। बोला। तो बिग बॉस ने अर्चना गौतम को वापस घर में बुला लिया, क्या ये राइट डिसीजन था? राइट है, अगर देखो उस मतलब गलती तो उसकी भी थी, तो उसकी भी थी, तो सीधी बात है। अगर जब आपकी भी गलती, अर्चना से काफी तू मैं काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। और कोई टाइम तो ऐसा था कि मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी, और ना मैं उससे बात करती थी बिल्कुल भी। फिर धीरे धीरे जैसे वो उसका एक वो है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है उसमें कहीं ना कहीं, तो वो आती थी, बोलती थी, जैसे वो टास्क हुआ था कि कैप्टन कौन नहीं बनेगा और कौन नहीं बनेगा, जब मैं पुल में उतरी थी, तो उसने बोला था कि ये रीजन है। तो फिर मैं जब पूरी उतरी, तो उसने बोला कि चल इसके लिए चाय बनाई देती हूँ, अभी ये परेशान हो जाएगी, ठंड लग जाएगी, आजा बाहर।
तो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें ऐसी स्वीट स्वीट भी थी और उसने मुझे काफ़ी मीठे पराठे भी दिए बना बना के। तो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना कि एक इंसान का दिल, हाँ, दिल पिघल ही जाता है अगर छोड़ो के गई बातें छोड़ दो। पर जब बिग बॉस ने वो राशन वाला टास्क किया, फिर मैंने कहा तू मेरी दोस्त कभी नहीं बन सकती, तू दुश्मन है। पर फिर उसके बाद एक इंसान के नाते अगर मैं उसको देखा जाए, अर्चना को जब घर से बाहर निकालने के लिए बिग बॉस ने बोला था, तो कहीं ना कहीं मैं भी रो पड़ी थी वहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान तो है ही ना, उसके साथ तो वैसे ही गलत हो रहा था कि क्योंकि उसका सपना था। उसके मम्मी पापा ने भी उसको बोला था कि तू जीत के ही आना, तो बुरा लगा उसके लिए, तो उस वक्त आंसू भी आ गए। और शायद वो उसने, मतलब मैं घर से बाहर थी और वो अंदर आने के बाद उसने मुझे याद भी किया था। हाँ जी। साजिद, शिव और स्टैन, कौन फेक निकला? उसमें मेरे को कहीं ना कहीं शिव लगता है, क्योंकि साजिद सर तो वैसे भी इतना कुछ बोलते नहीं थे, तो शिव ही सब कुछ करता था उसमें, जो भी बात करता था, जो भी डिसीजन लेना होता था वही करता था। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये सिर्फ हमें वोट के लिए यूज करता है। और शायद मैंने, मतलब घर पे जो भी टीना से मेरी बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला था। और फिर निमृत भी इसी चक्कर में ही हमारे ग्रुप में आई थी वो। मतलब वो बोलते हैं ना कि एक जैसे हमारी फ्रेंडशिप अच्छी थी, ग्रुप का तो कुछ था ही नहीं कि जो एक बोलेगा वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो निमृत को भी ऐसा लगा कि इधर बहुत सारे वोट है, चलो इधर ही चलते हैं। फिर उसने शिव से दोस्ती बढ़ाई और शायद उसके चक्कर में हमारी दोस्ती में कहीं ना कहीं खटास आ गई थी। आपको लगता है बिग बॉस साजिद खान को ज़्यादा फेवर करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट हाँ वो कहीं ना कहीं एक वो बोलते हैं ना कि वो सीनियर है और उनको काफ़ी बार बिग बॉस ने बुलाया भी था, तो इस बार वो फाइनली आ चुके हैं, तो शायद हो सकता है। अब्दू क्यूट तो बहुत है। बहुत क्यूट है वो। और वो क्यूट, क्या वो क्यूटनेस के पीछे, जैसे उनको कहा गया था, साजिद ने ही बोला था उनको एड़ा बन के पेड़ा खाना, तो क्या वो कर रहे हैं? हाँ वो तो कर ही रहा है, बट वो क्यूट ही है। और बीच में उसका गुस्सा भी देखने को काफी मिला था, जैसे अर्चना से उसका झगड़ा हुआ था, 3 जगह उसका ऐसा मतलब गुस्सा देखने को मिला था। जब एक बार MC स्टैन और अब्दू का जब सिंगिंग और रैपिंग का वो टास्क था, तो उसमें भी उसका दिल टूटा था, तब भी वो बहुत नाराज दिखा था सबसे और बात करना लोगों से छोड़ दिया था उसने। और जब एक बार उसको नॉमिनेशन में डाला, तब वो सच में बहुत टेंशन में आ गया था कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उनका मतलब वो इस कदर उनको दुश्मन मान चुका था प्रियंका को, वो जब भी कोई मौका मिलता था छोड़ ही नहीं रहा था। गौतम, सुनमुल। फिर उसके बाद अर्चना से उसका झगड़ा हुआ, तो अर्चना गई तो वो बहुत खुश हुआ। तो मतलब ये चीजें उस पर अच्छी नहीं लगती है। मैं तो कहती हूँ वो क्यूट ही बन के रह सकता है उस घर में। अब ये जो टीना शालीन की लव स्टोरी है, फेक है, रियल है? एक गौतम और सौंदर्या की लव स्टोरी भी चल रही है, तो ये कौन सी रियल है, कौन सी फेक है? देखो, गौतम और सौंदर्या के तो मैं लास्ट टाइम में मैं रही हूँ, उनमें काफी बातों को लेके तू में होता रहता है। तो वो जहाँ प्यार होता है वहीं तू में होता है। मतलब वो बोलता है, उसको समझाता भी रहता है। गौतम सौंदर्या को काफी चीजें बोलता है, फिर वो वापस बोलती है, मतलब प्यार में झगड़ा चलता रहता है। तो कहीं ना कहीं उनमें प्यार है, वो फेक नहीं लगता मुझे। और रही बात शालीन और टीना की, तो उनका तो मैंने ऐसा देखा है कि मतलब कभी एक वो बोलते हैं ना, जो कैमरे को दिखाने के लिए जो एक हग होता है मॉर्निंग नाइट वाला, वो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि वो फेक है। और सुनमुल और शालीन, इनका एक्चुअली सुनमुल, शालीन और टीना, ये चल क्या रहा है तीनों के बीच में? शालीन का ऐसा है, जब उसको लगता है कि अभी मुझे सुंबुल के पास जाना चाहिए तो वो सुंबुल के पास चला जाता है, और जब उसको लगता है कि टीना के पास जाना है जब टीना के पास चला जाता है। तो वो तो वैसे भी डबल फेस है। वो जो उसके साथ रह रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए ना। अब तो मतलब सुंबुल को भी पता चल चुका है कि कहीं ना कहीं ये नहीं हो सकता जी। पर फिर भी वो लड़की ऐसी है, उसके दिमाग में सबने ये बात डाली। उनके पिताजी भी आकर उनको पिताजी ने बोला, सबने बोला, पूरे घर ने बोला। एक मतलब वो बोलते हैं ना, अब्दू तक ने भी उसको बोला कि हाँ आप समझो, देखो आपके फादर आके गए। पर उस बंदी को अगर शालीन बोलेगा कि ये आपकी चाय है, इस घर में इसके अलावा कोई चाय नहीं है और ये आप मुझे दे सकते हो, तो वो देने के लिए तैयार हो जाएगी वो भी। हम देखते, हम पागल हो गए उनको देख के। मैंने कहा इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता, हाँ, क्योंकि घर में भी सबको बात करते हुए ऐसे ही सुना गया, सब समझा रहे हैं। उनके पिताजी भी बाहर से, सलमान खान ने भी उनको समझाया है। हाँ, उसको पता ही नहीं चल रहा है वो क्या कर रही है और वो क्या करने आई थी, उसको कुछ समझ में ही नहीं आया। अब पता नहीं वो क्या करने वाली है। जब तक मैंने देखा है और जब तक मैं उस घर में रही थी, मुझे तो वैसा ही दिखा। आपके साथ सुनबुल और प्रियंका नॉमिनेटेड थे जी। आपके हिसाब से
ऑब्वियसली आप नहीं चाह रहे होंगे कि मैं एविक्ट हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसको एविक्ट होना चाहिए था और क्यों? जैसे मेरा भी वो था ही कि अब मेरा बहुत हो गया है, मुझे जाना था वैसे तो। आपको ट्रॉफी नहीं जीतनी थी? नहीं, वो मतलब उस घर का जो वाइब्स आता है ना, कई टाइम में मुझे ऐसा लगा कि अब बहुत गंदा होने लग गया है, क्योंकि मैंने जिन लोगों को देखा वो पर्सनली मतलब अटैक करने मतलब सबको, एक को भी नहीं सबको। तो कहीं ना कहीं जैसे निमृत भी गालियाँ देने लग गई, बीच बीच भी बोला था। शिव ने मुझे भी माँ बाप के लिए बोला था, जो कि कोई टाइम में पहले अर्चना को बोलते थे यही बात है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब गेम काफ़ी गंदा हो चुका है। और रही बात साजिश सर की, वो तो सबके सामने गालियाँ भी देते थे, पर वो टीवी पे नहीं दिखाई जाती है ना वो चीज़ें। हाँ, तो थोड़ा बहुत वो होता ही है। तो मैंने कहा यार हम इतने गंदे नहीं है, हम हरियाणा राजस्थान से आए और शायद हम एक गेम के लिए इतना गंदा नहीं हो सकते, तो शायद मैंने सोचा अब जाना ही अच्छा है। आपको क्या लगता है कौन अभी जितने घर में हैं कंटेस्टेंट्स, कौन लास्ट तक बने रहेगा और कौन वो ट्रॉफी लेके, मतलब वो जो सलमान खान का जो सिग्नेचर है ना कि 2 हाथ पकड़ के और एक ऊपर करना, वो कौन होगा? अब सपना तो सब लेके गए हैं वहाँ पे, पर मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका ही जीतने वाली है, क्योंकि वो अपने मुद्दे एकदम साफ रखती है और नीडर, वो बोलते हैं ना, सबके सामने सबके अकेले खेल रही है। बाकी शिव झुंड में खेल रहा है, निमृत झुंड में खेल रही है। तो जो झुंड में खेलते हैं वो कब तक एक दूसरे का सहारा लेंगे, आखिर में तो एक दिन अकेला ही खड़ा होना पड़ेगा ना। तो जो स्टार्टिंग से ही अकेला खेल रहा है तो उसका गेम ही मजबूत होएगा ना, क्योंकि उसको पहले से ही किसी चीज़ का डर नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रियंका विनर लगती है। तो जब खत्म होगा बिग बॉस का ये 16वां सीजन, तो किसके साथ आप दोस्ती रखना चाहेंगी और किसके साथ डिस्टेंस? वो देखते हैं अब बाहर आने के बाद। जैसे बोलते हैं ना कि बाहर की दुनिया अलग होती है, अंदर की दुनिया पूरी अलग होती है। तो अगर वो सब चीज़ें अगर बाहर से अगर कोई भूलना चाहेगा तो मैं ज़रूर उनके साथ वो रखूँगी दोस्ती। वैसे सौंदर्या से मैं रखने वाली हूँ, अर्चना से भी और प्रियंका से भी, और कहीं ना कहीं MC से भी। शिव, अब्दू, साजिद? नहीं, अब्दू से तो मैं बात ही कैसे करूँगी, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, वो मेरे से हिंदी में बात कर नहीं सकता। गौरी, अब आपके साथ करते हैं रैपिड फायर राउंड। कौन है वो कंटेस्टेंट सबसे हॉट? सबसे हॉट सौंदर्या। सबसे कूल? सबसे कूल अब्दू। टेढ़ा? टेढ़ा? टेढ़ा शालीन। जिसके पेट में कुछ नहीं पचता? अर्चना। फनी? फनी, फनी भी अर्चना ही है। सेंटी? सेंटी एमसिस्ट एंड सुम्बुल। किसको आप घर में नहीं देखना चाहती थी? मैं किसको? सुम्बुल को नहीं। मुफट? मुफट प्रियंका। बदतमीज? बदतमीज तो सारे ही है, अगर एक का नाम लेना चाहूँ तो शिव है। शुक्रिया गौरी, आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आया। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपका न्यू सॉन्ग कब आए और न्यू डांस स्टेप सीखने को मिले। थैंक यू, बहुत जल्द देखने को मिलेगा आपको।